अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मालेगांव का कमीना सेठ। और मैं इस वक्त एक नहीं तीन ऐसे कमीने सेठ हजरात के ताल्लुक़ से बताना चाहूँगा। और इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पावर लूम से जुड़े हुए हैं वो ऐसे सेठ लोग के यहाँ पर काम ना करें तो बेहतर होगा। और इसकी वजह यही है कि ये कमीने सेठ लोग सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल कर फेंक देता है। इनकी नज़र में मज़दूर इंसान नहीं है बल्कि कोई जानवर से भी गिरे हुए चीज़ें हैं। और चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। तो ये एक सेठ जो पहला सेठ है जिसके ताल्लुक़ से मैं बताने जा रहा हूँ, ये लॉकडाउन होटल जो करीब अली अकबर के पास के एरिया में लॉकडाउन होटल है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। नजमुद्दीन खजूर वाले की गली के लाइन में लॉकडाउन होटल है, वहाँ पर करीब में वो सेठ रहता है। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, अगर उसने कभी इस ताल्लुक़ से कुछ एक्शन लिया तो मैं नाम और पते के साथ दिन तारीख के साथ बताऊँगा। तो इस सेठ के यहाँ पर एक मुकादम जो है 1-2 हफ्ते से बेचारे को काम मिल नहीं रहा था। तो वो वहाँ पर काम के लिए उसे पता चला कि वहाँ पर मुकादम नहीं है, तो वहाँ पर वो काम करने के लिए गया। और उस वक्त वान बदली हो रहा था, यानी कॉटन से पीसी चालू हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही थी उस मुकादम को, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर लगा रहा क्योंकि बेरोज़गार था बेचारा, तो लगा हुआ था और बाकायदा मेहनत कर रहा था। 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद कॉटन से पीसी पूरे कारखाने में चालू हो गया। एक बड़ा खाता था, बड़ा कारखाना था। जब चालू हो गया तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जैसे मेहनत पड़ी है तो मुझको कुछ अलग से दे देते तो बेहतर होता। तो सेठ ने इनकार कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, मुझको जो है मैं कुछ दिनों से बेरोज़गार था इसलिए मैं किसी तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अगर तुम मुझको 1-आध हज़ार उधार दे देंगे तो मैं हफ्ता हफ्ता करके कटा दूँगा। तो उस सेठ ने कहा कि मैं तुझको हटाने के लिए सोच रहा था क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा लूम चालू हो चुका है, अब मुझको मुकादम की ज़रूरत नहीं है। और उसने उसको वहीं पर हटा दिया। वो मुकादम एकदम चौंक गया। उसने कहा कि अगर आपको ऐसे हटाना था तो 1 हफ्ता पहले कह बोल देते, मैं इधर उधर ढूंढ लेता। तो उसने कहा कि नहीं, मुझको मुकादम की ज़रूरत नहीं है, मेरा कारखाना में मेरा लूम अच्छा है, बगैर मुकादम के भी चल जाता है। ऐसा करके उसने हटा दिया और वो बेचारा मुकादम वैसे ही परेशान अपना सा मुँह लेकर रह गया। और अचानक में काम से हटाने की वजह से उसको जगह पर काम नहीं मिल पाया और वो बेचारा 1-2 हफ्ता फिर परेशान रहा। और अभी भी उस सेठ के यहाँ पर मुकादम नहीं कोई रहता है, और कोई रहता भी है तो वो सीधा करा करके उसको हटा दिया करता है। उसकी वजह से वो महल्ले में इतना बदनाम हो चुका है कि उसके उधर जल्दी कोई मुकादमे के लिए लगता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उस एरिए में कभी भी आपका जाना हो तो ज़रूर उस सेठ के ताल्लुक़ से मालूमात निकालें और वहाँ पर ना लगें, क्योंकि ये सेठ जो है हर मुकादम के साथ ऐसा ही करता है। और दूसरा जिस सेठ के ताल्लुक़ से मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो अली अकबर के पीछे साइड के एक सेठ हैं, जहाँ पर के एक मज़दूर 7 साल से मुसलसल उसके यहाँ पर काम कर रहा था। और इस दौरान में उसकी माँ का जब इंतकाल हुआ तो उसने जो है सेठ से कह करके बदली दे करके चला गया। अब हालांकि सेठ का काम था कि एक मज़दूर जो उसके इधर 7-8 साल से काम कर रहा है मुसलसल, उसके यहाँ पर हटने की वजह से या उसके माँ के इंतकाल की वजह से जो भी उस पर बीती हो तो उसको कुछ अलग से 1500 दे दे, या नहीं दे सकता है तो कम से कम मैयत में उसका जाने का ज़रूर बनता था। पर वो मैयत में भी वो सेठ नहीं गया और उससे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ना उसको कोई दिलासा दिया। करीब 3-4 दिन उसका जो है आना नहीं हुआ अपनी माँ के इंतकाल की वजह से। और उसके बाद जब वो पगार लेने के लिए गया तो सेठ ने उसको सिर्फ पगार दे दिया और हट गया। मज़दूर को काफ़ी एहसास हुआ कि मैं जो है एकदम घर जैसा इसको समझ के इसके यहाँ पर चला रहा था और इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उसने वहाँ पर से काम छोड़ दिया। तो सेठ को काफ़ी गुस्सा आया कि तो ऐसे कैसे बगैर बोले छोड़ रहा है।
1 हफ़्ता और चला, मुझको कारीगर मिलेगा जब मैं वो करूँगा। तो उसने यही वजह बताई कि मैं इतने दिन से तुम्हारे यहाँ पर चला रहा हूँ, इस दौरान तुम्हारे घर पे के तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो तुमने जो है 2 दिन कारखाना बंद रखा था और हर कारीगर तुम्हारे यहाँ पर मौजूद था। और जब एक कारीगर की माँ का इंतकाल होता है तो तुम उसके मैयत में नहीं आए, कम से कम उसको दिलासा ही नहीं दिया। मुझको पगार देने के वक्त भी कम से कम हाल चाल लेकर के तुम्हें मुझे तसल्ली देना चाहिए थी। तुमने ये सब नहीं किया, इसलिए मेरा तुम्हारे यहाँ पर काम करने का जी नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस ताल्लुक़ से काफ़ी ये वाक़या मशहूर भी हुआ था, तो जो भी उस एरिया में कभी चलाने के लिए जाए तो ऐसे सेठ लोगों के यहाँ पर ना लगें जो इस तरह से कारीगर को इंसान तक नहीं समझते और उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते। तीसरे जो सेठ का ताल्लुक़ से जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो हीरापुरा के एक जाने माने सेठ थे। उनके कई कारखाने हैं और एक मुकादम उनके यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा था। और कॉटन से जो है पॉलिस्टर जब उसका हुआ तो मुकादम को ऐसा लगा कि पॉलिस्टर, रात ड्यूटी में मुकादमी कर रहा था तो उसे लगा कि पॉलिस्टर होने के बाद ऐसा ना हो कि सेठ मुझको हटा दे। तो उसने जो है चालू होते वक्त ही सेठ से पूछा कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉलिस्टर होने के बाद तुम कहो कि मुझे मुकादम की ज़रूरत नहीं है, मैं रात में मुकादम लगाता नहीं हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पहले से बता दो ताकि मैं जो है साइड में अपना काम ढूंढता रहूँ। तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो है रात में मुकादम रखूँगा। और इस ताल्लुक़ से जो उस दिन वाला मुकादम था उसने भी यही कहा, जो कि बहुत ही पक्का झूठा चम्मच था। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये है वो है बोल के उसे दिलासा दिया और उससे पूरा काम निकलवा के जब पॉलिस्टर पूरी तरह से चालू हो गया, पूरी लाइन बैठ गई, तो पगार के वक्त सेठ ने उसको कह दिया कि मैं रात में मुकादम नहीं लगाने वाला हूँ, मेरा लूम जो है बगैर मुकादम के पॉलिस्टर चल जाएगा, तो तुम किसी जगह काम ढूंढ लो। तो उसने कहा ठीक है, 1 हफ़्ता मैं कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ ढूंढ लूँगा। बोले नहीं, इसी हफ्ते से मैं तुझे हटा रहा हूँ, तो कल से काम ढूंढ ले। तो उसने कहा कि मैंने पूछा था, मैंने ऐसा किया था, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा कि तूने मुझसे नहीं पूछा था, ऐसा वैसा 17 बात करके वो किया। अब मुकादम को ये लग गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इस ताल्लुक़ से बहस करके, तो वहाँ पर बगैर कोई बात किए हुए बेचारा चला गया। उसके बाद जो है वो यहाँ वहाँ दर दर भटकने लगा और 1-2 हफ़्ता उसको लग गया दोबारा से काम मिलने में। और इस तरह के जो सेठ हजरात हैं, मैं ये चाहूँगा कि ऐसे सेठ लोग के यहाँ पर मज़दूर या मुकादम लोग ना जाएं जो इस तरह से गैर इंसानी हरकतें करते हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि मज़दूर हजरात इस ताल्लुक़ से एक हों। सेठ हजरात जिस तरह मज़दूरी ना बढ़ाने के ताल्लुक़ से एक हैं, कम से कम मज़दूर हजरात मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से एक हो जाएं। और इसके कई रास्ते हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बारहा इसका जिक्र करता रहता हूँ। इसके लिए मेरी वीडियोज़ देख करके आप उसके रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।